हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में। पटवारी भर्ती के बारे में जैसा कि आप एक दो दिन से न्यूज़ में देख रहे हैं और कल के न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो पटवार भर्ती में 1707 पद बढ़ाए जाएंगे और नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। तो ये कल की न्यूज़ थी। अब कुल मिलाकर के 3727 पदों पर अगस्त या सितंबर में परीक्षा होने वाली है। ये सब तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या था न्यूज़ में। क्या था कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड था उसने पटवार भर्ती एग्ज़ाम 2025 में विज्ञापित 2020 पदों में 1707 पदों में बढ़ोतरी करी है। अब 3727 पद टोटल हो चुके हैं। साथ ही चयन बोर्ड ने नियमों के तहत परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जो मई में एग्ज़ाम होने वाली थी वो अब स्थगित है और जब वापस से नए सिरे से फॉर्म भरे जाएंगे 3727 पदों के लिए, फिर अगस्त या सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। वहीं चयन बोर्ड ने एक पारी में एक ही एग्ज़ाम कर नॉर्मलाइजेशन के विवाद का पटाक्षेप करने पर भी मंथन शुरू किया है। तो कई बार जो नॉर्मलाइजेशन में विवाद हो जाते हैं उनके ऊपर भी कोई मंथन वगैरह करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। तो 1400 से अधिक पद खाली हो गए थे डीपीसी वगैरह के चलते, तो इस हिसाब से 1707 पदों की बढ़ोतरी करी है। तो ये न्यूज़ तो क्या है कि आप सबको पता थी, ये न्यूज़ तो आप सबको पता होगी और कहीं ना कहीं से बहुत सारी वीडियोस भी बन गई, न्यूज़पेपर में भी आ गई। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता थी। अब पता नहीं है जो चीज़ें कुछ मैं समझता हूँ आपको बताना, तो वो चीज़ें क्या है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या हो जाता है, एग्ज़ाम आगे निकल गई तो अब तो मज़े हो गए, अब तो घूम कर आएंगे, अब तो कुछ ब्रेक लेंगे, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, अब नहीं करेंगे कुछ भी, अब थोड़ा समय लेंगे, महीना 2 महीना वेट करेंगे, उसके बाद वापस से तैयारी करेंगे। क्या पता वापस से एग्ज़ाम लेट हो जाए, वापस से लेट एग्ज़ाम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार का माइंड सेट रखने वाले लेट लतीफ़ी में आपने जो भी तैयारी करी है ना वो सब तैयारी ख़राब कर देते हैं। तो आप ये तैयारी जो कर रखी है ना, आपने इतनी सारी तैयारी करी है, इतनी संघर्ष से किया, इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, इतने रिवीजन करे हैं, वो सारी तैयारियाँ आपकी पूरी गोल हो जाएगी अगर आपने 1 महीने भी पूरी लापरवाही कर दी तो। इसलिए लापरवाही नहीं करना है अब, और रिलैक्स मोड में नहीं आना है। आपका जो वो स्ट्रगल वाला और वो खतरनाक वाला मोड ऑन था ना एग्ज़ाम से पहले, जो एक मोड ऑन रहता है, उसी मोड में रहिए। तो इस प्रकार के माइंडसेट वाले लोग क्या करेंगे कि अब लाइब्रेरी जाना छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए वो आराम फरमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे और अपने दोस्तों को 2-4 दोस्तों को मिला के बोलेंगे कि भाई बहुत परेशान हो गए तैयारी करके, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आते हैं, माइंड फ्रेश करके आते हैं। और उस माइंड फ्रेश करने के चक्करों में वापस से पढ़ाई का जो स्केड्यूल बना हुआ है वो स्केड्यूल वापस से प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें। कई बार एग्ज़ाम आगे हो जाती है ना, तो उस चीज़ में आप उसको एक आशावादी तरीके से देखिए, पॉजिटिव अप्रोच से देखिए और उसको ये देखिए कि हाँ यार अपने पास अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे, जितने भी रिवीजन करे थे, उनमें मेरे में कहाँ कमी है। मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, इस टॉपिक में कमी है तो मैं उस टॉपिक को और अच्छे से मजबूत कर लूँ। मान लो किसी ने मॉक टेस्ट दिए, उसको राजस्थान की जीके में कहीं पे आर्ट एंड कल्चर में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक को आप बहुत 2 या 3 4 5 बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से अच्छे उसके ट्रिक्स वगैरह बना करके याद कीजिए और फिर उसके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें वो क्वेश्चन आंसर कीजिए और उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो वो आपका जो टॉपिक था जो आप अभी नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम तक, अब आप सोचिए कि आपको मई जून जुलाई 3-4 महीनों का टाइम मिल जाएगा। अगर आपको अगस्त सितंबर के एग्ज़ाम की डेट है तो आपको 3-4 महीनों का टाइम मिल जाएगा। आप 3-4 महीने में आप सेल्फ का जो आकलन कीजिए कि मैंने कहाँ कमी रह रही थी अभी इस एग्ज़ाम में। अगर अभी मई में एग्ज़ाम हो जाती तो मैं उन कमियों को कैसे दूर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से, तो ये छोटी सी वीडियो है, इसके माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि इस चीज़ में मत आना, टाइम वेस्ट मत करना, अपना जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल को बनाए रखना और अपनी तैयारी जो सुचारू रूप से चल रही है ना उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। तो यही मैसेज था। ये मैसेज इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि कई दोस्त थे यार जो तैयारी के दौरान साथ थे और उन्होंने कहीं लापरवाही करी, थोड़ा टाइम वेस्ट किया, इधर उधर की बातों में निकल गए, एग्ज़ाम लेट हो गई तो फिर तैयारी छोड़ के घूमने चले गए। तो उन सब चीज़ों से जो देखते हैं ना तो फिर पता लग जाता है चीज़ें और अनुभव में आ जाती है। तो मैं उन चीज़ों को शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अब
आप अगर उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आपको उससे सफलता या फिर उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ही मिलेगा। और इतना सा भी फ़ायदा मिलता है अगर मेरी बातों से, तो मुझे बड़ा खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए, आपके लिए ये छोटी सी बात थी जो मेरे को कहनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।